तो भाई क्या हाल चाल। एक बार स्वागत है तुम्हारा फिर से एक बार हमारे चैनल पे क्राइम विद कैफ में। एक नई कहानी के साथ आए हैं, हम नए क्राइम के साथ आए हैं और कोशिश करते हैं डेली कवर करने की कि जो भी क्राइम हो आप तक पहुँचाएँ, जो भी सारी कहानियाँ हो आप तक पहुँचाएँ। तो चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐसे केस के बारे में, ऐसी कहानी के बारे में, ऐसी क्या कहते हैं परिस्थिति के बारे में जिसे क्या बयां नहीं कर सकता। अगर उस टाइम पे जो सुना, न्यूज़ सुने, सारा सब कुछ सुने, क्योंकि ऐसा केस आज तक हमने नहीं सुना था और इतिहास में शायद हो भी नहीं। तो प्यार करने वाले इतने हद तक अपने प्यार को बचाने के लिए कि जा सकते हैं, इस हद तक वो कोई नहीं सोच सकता था भाई। तो चलो शुरुआत है। तो भाई आज हम बात करेंगे यूपी के एक छोटा सा जिला अमरोहा के एक छोटा सा गांव बावनखेड़ी। सलीम और शबनम आपस में बात करते थे, सारा सब कुछ करते थे, प्यार करते थे आपस में। शबनम पढ़ी लिखी फैमिली से, प्लस डबल एमए करोगी इंग्लिश और जियोग्राफी के साथ। और डबल एमए करने के बाद ऐसा नहीं कि वो घर पे बैठी हो, एक आत्मनिर्भर लड़की थी, इंडिपेंडेंट वूमन जिसे बोलते हैं आज के टाइम में। सरकारी टीचर थी कि वेल एजुकेटेड फैमिली, वेल एजुकेटेड, खुद सेटल था सारा सब कुछ। अब उधर सलीम ने छठी क्लास में पढ़ाई छोड़ दी। पठान फैमिली इसका सलीम रहने वाला, और सौ मिल में काम करता था, मजदूरी लेबर का। लेकिन कहते हैं ना, दिल किसी पे भी आया था, उसी तरह शबनम का भी सलीम पे आ गया और दोनों में बातचीत होने लगी। कि इन दोनों के बारे में शबनम के घर पता चलती है। अब शबनम की फैमिली अच्छी, वेल एजुकेटेड फैमिली, प्लस इज्जतदार, सारा सब कुछ सेटल, मतलब 8 से 10 एकड़ के करीब ज़मीन उन पे। और एक सैफी फैमिली शबनम के, और शबनम के पिताजी का भी काम अच्छा, भाई भी अच्छे सारे, एक भाई की शादी हो चुकी थी। और जब उनके घर पता चलती है दोनों के बारे में, तो शबनम अपने घर बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, सलीम तेरा प्यार करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन कोई भी पिता कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी लड़की किसी ऐसे घर में जाए कि जहाँ उसे पता हो कि यहाँ सुख ही नहीं रहेगी, यहाँ उसे दुख होगा किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ मांगे लेकिन बाद में मिले, अभी नहीं मिले, लेकिन पिता उसे कह देगा कि नहीं मेरी बेटी को अभी दो, तो उससे मना कर देगा, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचता है। अब यह बात शबनम को बुरी लगी, जब नहीं सोचा, नहीं कहा, नहीं शादी करने दिया। तो अब इन दोनों ने सोचा कि क्यों न एक काम कर दिया जाए कि पूरे परिवार वालों को ही रास्ते से हटा दिया जाए। सलीम के तो फादर शायद तैयार थे, क्योंकि लड़का है सलीम, तो उसके तो पिताजी तैयार हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत कि वो नहीं भी होंगे तो वो राजी कर लेगा। तो बात आती है भाई केस वाली बात, 14 अप्रैल 2008 की वो रात, जो क्या शबनम का पूरा परिवार, हंसता खेलता परिवार, खाना खा के सोया। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि वो कल का सूरज देखें या नहीं देखें। परिवार में शबनम के पिता शौकत अली, माँ हाशमी, एक भाई अनीस और एक छोटा भाई राशिद। अनीस जिसकी अभी 1-2 साल पहले 2007-6-7 में शादी हुई। उसकी भाभी प्लस एक कज़िन जो राबिया नाम से उसी के घर थी, और उसका एक भतीजा अर्श जो 2.5-3 महीने का था। अब ये सब खाना वाना खा के सोते हैं। अब शाम में शबनम ने पहले ही सलीम से कह दिया था कि आप आ जाना, ऐसे ऐसे इस तरीके से मैं वो कर दूँगी। अब शबनम ने सोचा कि अपने परिवार को मैं दूध में, चाय में, किसी चीज़ में नशीला पदार्थ मिला के पिला देती हूँ और सो जाएंगे, और जो उन्हें करना होगा फिर वो कर लेंगे। अब होता यही है जो शबनम सोचती है उस टाइम पे। सारा सब कुछ होता है, नशीली दवाई भी आती है, पिलाते भी हैं, सो भी जाते हैं शबनम के परिवार वाले। आखिरकार सलीम आता है हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रात में शबनम के घर। अब पहले आके वो देखता है कि किस तरीके से करा जाए, कैसे करा जाए। शायद पहले सलीम मना करता है क्योंकि डर लगता है, लेकिन शबनम उससे कहती है कि नहीं हमें करना है सारा सब कुछ।
वो सबसे पहले अपने बाप के कमरे में जाती है जहाँ उसके माता पिता सोए होते हैं। पूरा परिवार नशे में है, उन्हें पता नहीं चलेगा अगर थोड़ी बहुत भी कुछ हो। तो सबसे पहले कुल्हाड़ी से मार मार के अपने बाप को मारती है। पहले शबनम मारती है, फिर सलीम शुरुआत करता है कुल्हाड़ी लेकर माँ हाशमी को मौत के घाट उतार देता है। आखिरकार पूरे कमरे में खून ही खून। अब इतना होने के बाद बाकी फैमिली मेम्बर भी थे, 2 भाई रह गए, भाभी रह गए, प्लस एक कज़न रह गई जो रिश्तेदार थी, एक भाई भतीजा रह गया अर्श नाम से। अब ये फिर दोबारा जाते हैं ये अपने भाई के शादीशुदा भाई के कमरे में। अब शादीशुदा भाई के कमरे में जाने के बाद अपने भाई और भाभी को शबनम मरवाने के बाद 10 महीने का बच्चा, 8-10 महीने का बच्चा जिसका नाम अर्श, शबनम उसका भी गला घोट कर मार देती है बच्चे को। यहाँ ये दरिंदगी, अब ये प्यार इस तरीके से बन के, इसे प्यार कह सकते हैं, मोहब्बत कह सकते हैं, दरिंदगी कह सकते हैं। वो हर व्यक्ति का अलग अलग सोच है, अलग मानसिकता है। 24 साल की शबनम इतना कुछ कर रही है प्यार के लिए, सलीम 25-26 साल का इतना कुछ कर रहा है प्यार के लिए, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि इस तरीके से अगर वो प्यार करेंगे या प्यार की भीख मांगेंगे तो उन्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 5 आदमियों को मारने के बाद तब 2 मेंबर और भी थे अभी जो जिंदा थे घर में। एक छोटा भाई राशिद प्लस एक कज़न राबिया। अब राशिद छोटा भाई था, वो इधर उधर जाता रहता था, लेकिन नशे में था वो भी उस टाइम पे। आधे नशे में था, आधे में नहीं था। तो जब वो राशिद को मारने के लिए गई शबनम, तो राशिद की शायद आँख वाँख खुली। राशिद ने थोड़ा बहुत ट्राई भी करा अपने आप को बचाने का, लेकिन एक तो नशे में, नशीला पदार्थ उसे दिया गया है पहले ही, प्लस 2 आदमियों के सामने नहीं हो सकता। सलीम ने और शबनम ने मिलकर आखिरकार अपने उसके भाई को मौत के घाट, कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसे ही जाके उन्होंने राबिया नाम से उसके कज़न थे, उसे भी मार दिया। अब कहानी आती है कि सारा सब कुछ तो हो गया, लेकिन इसका ब्लेम किस पे डलेगा। अब इसका ब्लेम सीधा सीधा जब इस तरीके से कोई घटना होती है, या तो चोरों पे जाता है या फिर डाकू पे जाता है, इस तरीके से जाता है। तो इन्होंने यही सोचा कि चोर की हम एक्टिंग करेंगे और चले करेंगे। सलीम चला जाता है रात में और शबनम वहीं रहती है। अब लगभग 2:30-3 बजे के करीब शबनम चीखना शुरू करती है अपने घर, गेट बजाना शुरू करती है अपने घर में, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ। अब उसकी चीख सुन के जो परिवार, जो बाकी लोग होते हैं, क्या कहते हैं, पड़ोसी, वो आते हैं। आकर देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून, और प्लस शबनम के कपड़ों पर खून, गेट अंदर से लग रहा है। और शबनम कह रही है कि कुछ लोग आए थे और आने के बाद सबको मार दिया और मुझे छोड़ दिया। अब इस बात पे किसी ने सोचा भी नहीं कि शबनम थोड़ी कर देगी इस तरीके से। लेकिन अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस आती है वहाँ पे, पुलिस तहकीकात करती है। पहले शबनम भी हिरासत में ले ली जाती है। अब पुलिस देखती है एक बात के बाहर से गेट नहीं टूटा, अंदर से गेट लॉक, प्लस शबनम की सलीम को एक ही रात में 52 कॉल हैं, जिस रात में वो 52-55 कॉल हैं, जिस रात में वो केस हुआ, घटित हुआ। पुलिस ने सोचा पहले तो कि क्यों ही करेगी, कि होगा शायद कुछ। लेकिन जब पुलिस ने सलीम को उठाया और उसे थोड़ा टॉर्चर किया तो सारा कुछ सलीम ने बता दिया कि ऐसे ऐसे बात थी। और वो पहले शबनम ने बुलाया उसे और उसी ने मरवाया सारा। तो आखिरकार 2010 में, लगभग 2010 में भी नहीं, 2008, लगभग 2008 में लगभग 20 अप्रैल 2008 को शबनम और सलीम को हिरासत में ले लिया जाता है। अब हिरासत में लेने के बाद जो लोकल जजमेंट थी उसने शबनम और सलीम को तुरंत फांसी की सज़ा दे दी। अब फांसी की सज़ा ना होने की एक वजह ये भी थी कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अभी तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई। अब उसकी कोई वजह नहीं है, आज तक कोई महिला इस तरीके की दोषी नहीं थी जो कि उसे फांसी की सज़ा दिया है। लेकिन व्यक्ति को, मर्द को दे सकते हैं। अब उसमें दोनों का एक समान था,
जो क्राइम था। तो एक व्यक्ति को सजा दे के एक दूसरे को निर्दोष कर देना, ये भी अच्छा नहीं था। अब आखिरकार जब फांसी की बात हुई, ये सारा केस चर्चित हुआ, सारा सब कुछ हुआ, तो केस ये हाई कोर्ट ने अपने सुपुर्द ले लिया। अब हाई कोर्ट में केस चला है 2 साल, लगभग 2010 तक। 2010 तक चलने के बाद शबनम उस टाइम पे 7-8 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। शबनम ने लगभग 8-10 महीने के बाद बच्चों को जन्म दिया। तो सरकार ने उनकी कस्टडी, दोनों ही कस्टडी तिहाड़ जेल में शिफ्ट की। तिहाड़ जेल में शबनम ने अपने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम ताज मोहम्मद रखा गया। अब ताज मोहम्मद को लेकर भी शबनम ने अपना ये चाहा कि ताकि उसे बेगुनाह साबित हो जाए वो, या उसे रहम मिल जाए, लेकिन इस तरीके से नहीं मिलता। आखिरकार हाई कोर्ट ने भी उन्हें फांसी की ही सजा दी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट पर केस पहुंचा। 2012 से 2010 से और 2017 तक हाई सुप्रीम कोर्ट पर केस रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया किसी महिला को फांसी नहीं होगी, लेकिन प्रेसिडेंट उस टाइम पे प्रेसिडेंट ने कहा कि ये केस पड़ा है, सारा सब कुछ है, सज़ा तो एक समान मिलनी चाहिए। अब आखिरकार सज़ा एक समान मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब तक ताज लड़का जो है वो बालिग नहीं, वो 10 साल का नहीं होगा, 8-10 साल का, तब तक हम शबनम से कुछ नहीं कहेंगे। तो आखिरकार डेट ये मुकर्रर हुई कि 27 जनवरी 2024 शबनम को फांसी होगी। अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो कि किसी महिला, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी महिला को फांसी हुई, और वो थी सैफी परिवार से मुस्लिम लड़की है शबनम। और किस बेस पे फांसी हुई उसे? उसने प्यार में आके अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कितना क्रूर हो सकता है कोई व्यक्ति के, और कितना अंधा हो सकता है प्यार में, कि अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दे। तो भाई यही है कि इस कहानी से प्यार करो, सारा सब कुछ करो, इंडिपेंडेंट बनो, खुद इस कैपेबल तुम बनो कि अपने परिवार वालों से तुम कह सको। और परिवार वाले मना कर रहे हैं तो भाई परिवार वाले ठीक हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं सारी चीज़ों में तुम ही सही हो, कभी कभी मानना भी ठीक होता है। ठीक भाई, फिर एक बार फिर आएंगे आपके पास नई कहानी लेकर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।